लिखा, मैं आज उसको थैंक यू बोलता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ थैंक यू पता है? शायद अगर वो अपनी लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिखता तो आज मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुंच सकता था। तो मेरा पहला पॉइंट, आप जो भी लिस्ट बनाते हो ना, बहुत सारे लोग क्या रफ लिस्ट बनाते हैं, रफ पेपर में या कहीं पर भी, पर सोच के देखिएगा, एक व्यक्ति भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू वेरी मच, आपने जो लिस्ट बनाया था उसमें मेरा नाम लिखा, क्योंकि शायद अगर उसने मेरा नाम नहीं लिखा होता तो शायद वो मुझे कॉल ही नहीं करता, और कॉल नहीं करता तो मैं उससे मिलने नहीं जाता, और उससे मिलने नहीं जाता तो मेरी जिंदगी के अंदर जो आगे बदलाव आए शायद वो नहीं आए हो पाते। तो मैं चाहूंगा आज के बाद आप जब भी लिस्ट बनाओ ना तो मुझे जरूर याद करना कि अगर एक व्यक्ति अगर अपनी लिस्ट में सोनू सिंह जैसे व्यक्ति का नाम लिख सकता है तो आप जो नाम लिख रहे हो ना वो मेरी तरह कोई बंदा होगा, ये समझ लीजिएगा पहले। तो कभी भी लिस्ट बनाने के अंदर प्रॉपर लिस्ट बनाना, प्रॉपर, और आप वो जो लिस्ट बना रहे हो ना, कभी भी वो व्यक्ति आपकी, तो ठीक है, पर वो व्यक्ति की लाइफ बदल सकती है, ऐसे करके आप लिस्ट बनाना। तो थैंक्स बोलता हूँ उस व्यक्ति को जिसने अपनी लिस्ट में अपना नाम लिखा। मैं कभी भी मेरा प्रोग्राम करता हूँ तो उस व्यक्ति को जरूर याद करता हूं मैं। और ये भी बता दूं, वो व्यक्ति आज वेस्टीज में नहीं है, ये भी बता दूं, आज वो व्यक्ति वेस्टीज में नहीं है, फिर भी मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ, फिर भी मैं ओडी कार अचीवर हूँ। आगे बताऊंगा मेरे बारे में। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अपलाइन 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 अपलाइन। दोस्तों इस बिजनेस में अपलाइन जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, जो कुछ है वो आप है। आप समझिएगा मेरी बात, आप समझिएगा मेरी बात को। तो उस व्यक्ति ने मेरा नाम लिखा, मुझे मुझे रात को 11 बजे, बहुत सारे लोग लिस्ट बना के रात को 11 बजे कॉल नहीं करते, उस व्यक्ति ने मुझे रात को 11 बजे कॉल किया और मुझसे एक सवाल किया, बोले सोनू सिंह जी पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो क्या? मैंने कहा यार क्या पागल जैसी बात कर रहे हो, सुबह से शाम तक भाग क्यों रहे, पैसे कमाने के लिए तो काम कर रहे हैं। तो बोले मानसरोवर होटल में। तो मैं बोला मानसरोवर होटल में क्या है? मैंने बेटा वहां पैसे का पेड़ लगा दिया है कि कोई हिलाएगा और पैसे गिरेंगे? तो बोले नहीं नहीं, आप आ तो जाओ। मुझे क्या लगा, क्योंकि मेरे पास कुछ गाड़ियां हैं, ये होटल पे बुला रहा है, मेरी एक दो गाड़ियां वहां पे अगर लग गई पैसेंजर को लाने ले जाने में तो मेरा कोई भला हो जाएगा, ये सोच के मैं बोला अभी तो खाना खाने बैठा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं 11:30 बजे के आसपास वहां पे पहुंचा, होटल के नीचे देखा वो नहीं मिला, मैंने उसे कॉल किया, मैंने भाई नीचे आ गया हूँ, कहाँ हो? बोले 201 नंबर के रूम में आ जाओ। मैंने 201 नंबर का रूम क्या है? देखिए मेरी बातों को एकदम ओपन माइंड होकर समझिएगा, बहुत सारे लोग आज प्रोस्पेक्टिंग करने में घबरा रहे हैं, डरते हो। आप समझिएगा मेरा प्रोस्पेक्टिंग कैसे हो और मैं कैसे दिमाग का आदमी था और मैं आज कहां तक पहुंचा हूं, आप रिगार्ड करिएगा, समझिएगा मेरी बात को आज। तो मैं, उस व्यक्ति ने बोला 201 नंबर के रूम में आ जाओ, मैं 201 नंबर के रूम में गया, और जब वहां जाके मैंने जब बेल किया तो उन्होंने गेट खोला और मुझे ऐसे करके और चुपचाप से एक सोफे बैठा दिया। मैंने देखा वहां पे एक ज्योति मैम बैठे थे, है ना, और 5-7 लोग ऐसे टेबल पे राउंड करके बैठे थे, और ज्योति मैम गोले दौड़ दौड़ के बता रहे थे कि आप इतने को लाओ, ये इतने को लाएंगे, ये इतने को लाएंगे, इसमें लाख रुपया आएगा, 2 लाख आएगा, 5 लाख आएगा और 10 लाख आएगा। और मुझे ऐसे करके उसने बैठा दिया, मैंने आधे घंटे तक ये सारी चीजें देखी। अब वो जो 4-5 लोग थे वो उठ के चले गए, तब वो बंदे ने बताया, बोले मैम मैं सोनू सिंह ठाकुर जो बोल रहा था वो ये है। तो मुझे बोली भैया कैसे हो? मैं बहन मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बोले बिजनेस समझ में आया? मैं मैडम पूरा समझ में आया। बोले क्या समझ में आया? मैं ये धंधा करा है नहीं, क्योंकि आप ये गोले दौड़ दौड़ के जो बता रहे हो ना, ये गोले दौड़ दौड़ के लाख रुपया आता है, 2 लाख आता है, कर रहा हूँ मैं, और 12 साल से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 12 साल में 50,000 के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा हूँ, और आप बोलते हो लाख, 2 लाख, 5 लाख आता है ये। और मैडम आप आए कहाँ से हो? तो मुझे बोले बॉम्बे से हूँ मैं रिटर्न टिकट है आपके पास? बोले हाँ वो तो है कल का। मैम तुम तो वापस चले जाओगे, यहाँ के लोग मुझे पकड़ के मारेंगे, और सबसे पहले तो मैं इसको पकड़ के मारने वाला हूँ। अगर इसने मुझे बोल दिया होता ना कि ऐसा बिजनेस है तो मैं देखने ही नहीं आया होता यहाँ पर। मुझे बोले भाई आप इतना गुस्से क्यों हो रहे हो? बोले
आपने तो पूरा समझा ही कहा है। मैंने मैम मैं आगे से आया हूँ, मुझे समझ में पूरा आ गया है, ये बिजनेस करने जैसा नहीं है। तब उन्होंने मुझे एक पॉइंट खाली मारा था, एक पॉइंट, जिसने मेरी पूरी को बदला। उन्होंने बोला, सोनू जी आप ये बताओ, आप 12 साल से जो काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? मतलब मैम पैसे कमाने के लिए। नहीं सोचूंगी आप कितना कमा रहे हो। मतलब मैम पूछो ना, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं तो था ना, क्योंकि 50,000 कमा रहा था महीने के। मतलब मैम पूछो ना, 50,000 महीने के कमा रहा हूँ। तब ज्योति मैम ने बोला, बोले भैया आप जो काम कर रहे हो उससे 50,000 आ रहा है, और मैं जो काम कर रही हूँ उससे महीने के 5 लाख रुपए आते हैं। आप भी टाइम दे रहे हो, मैं भी टाइम दे रही हूँ। अब टाइम कहाँ देना चाहिए, 50,000 में या 5 लाख? दोस्तों वो जो लाइन थी, मेरे माइंड के अंदर एक चीज कर गई, यार मैं 50,000 पे हूँ और ये 5 लाख पे कैसे पॉसिबल है? और मैं मेरे बिजनेस में और 12 साल दूंगा ना, तो 1 लाख पे नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे पता था। तो 5 लाख की तो बात ही छोड़ दो। मैंने ये कैसे पॉसिबल? भैया आप एक काम करें, आप आधे से आए थे, एक बार पूरा समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, मैंने उस टाइम पे एक ही चीज सोची थी कि 1 डेढ़ घंटे से बैठा हूँ, आधी दाढ़ी तो बनी गई है, क्यों ना आधी और दाढ़ी बना ली जाए, है ना? तो मैं मैम को बोला, देखो मैम, आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो आप लोग फेस करते हो, जो मैंने भी फेस किया, और यही ऑब्जेक्शन मैंने दिया था कि मैम 12 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं गाड़ी फाइनेंस का काम करता हूँ, ट्रेवल्स का काम करता हूँ, आरटीओ का भी काम करता हूँ, मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक टाइम ही नहीं होता, मैं नया काम कर ही नहीं सकता हूँ। मैम ने फिर मुस्कुरा के मुझे बोला, बोले भैया मेरा काम है बताना, डिसीजन लेना आपका काम है, एक बार देख तो लो। तब मैं बोला चलो यार एक बार देख तो लेते हैं। और फिर मैम ने फिर से मुझे बिजनेस बताया, और क्योंकि मैं जो पैसा दूंगा उसके सामने ये मुझे प्रोडक्ट देने वाले हैं, और वही प्रोडक्ट जो मेरे घर में यूज हो रहे हैं, चाय साबुन शैम्पू टूथपेस्ट हेयर ऑयल ब्रश जो मैं यूज कर रहा हूँ, खाली ब्रांड चेंज करनी है, एक बार करके देख लेते हैं, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो वापस के फेंक देंगे। ये सोच के तकरीबन तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, रात के 1:30 बजे का। और उस टाइम पे उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, और मैंने कुछ 1,700 रुपए के प्रोडक्ट लिए, मैंने 1,700 रुपए जेब से निकाल के उनको दे दिए। मेरा प्रोडक्ट दो। बोले भैया अभी तो रात के 1:30 बज रहे हैं, कल ये पंच होगा और कल आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप समझिएगा, आज भी अगर आप ज्योति मैम से पूछोगे ना, ज्योति मैम आज भी कहीं पर भी अगर होती है ना, खाली उनसे पूछ लेना कि आपकी लाइफ का सबसे हार्ड अगर कोई का ज्वाइनिंग आया हो, जिसने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन दिए हो, से वो एक ही नाम देंगे, सोनू सिंह ठाकुर। क्योंकि मैंने उनको लोहे के चने चबा दिए थे। और आज थैंक यू बोलता हूँ ज्योति मैम को, उन्होंने मेरे सारे सवाल के जवाब दिए, मेरे माइंड को स्टेबल रखा, मुझे कंफ्यूज नहीं होने दिया, और मुझे सारे सवाल का जवाब देके आज ज्योति मैम मुझे वहां पे क्लोज किया, और वहां पे मेरा ज्वाइनिंग लिया उन्होंने। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ, और आप जितने भी लोग जहां पर भी बने हो, मैं चाहूंगा एक बार ज्योति मैम और विकी जायसवाल सर के लिए एक बार जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये दो व्यक्ति अगर मेरी लाइफ में नहीं आए होते, तो शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं होता। तो ये दोनों मेरे लिए गॉड है, और ये दोनों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे हर प्रोग्राम के अंदर मैं ये दो शख्सियत का नाम जरूर लेता हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मेरी लाइफ के अंदर ये परिवर्तन आया, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। दूसरी बार जब मैं मिला था, जब मैं दूसरी बार मिला, और उस टाइम पे हमारा जब दूसरा कोई प्रोग्राम और मीट हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे सवाल हो रहे थे, बहुत सारे जवाब हो रहे थे। और उस टाइम पे गुरु सरन सर स्पेशली अहमदाबाद आए थे, स्पेशली अहमदाबाद आए थे। और मैंने बहुत सारे सवाल जवाब तो किए, बहुत सारे सवाल जवाब किए, क्योंकि मुझे चैलेंजेस बहुत आई थी मार्केट में। और उस टाइम पे जब मैं ज्योति मैम और विकी सर को जब कर रहा था, और वो दोनों जन भी मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे थे, उस टाइम पे
मेरे माइंड को सेट करने के लिए। वहां पर गुरु शरण सर भी मौजूद थे। मैं तब उनको नहीं जानता था, मैं तब गुरु शरण जी मेरे पास आए और उनसे मेरी कुछ ऐसी डिस्कशन हुई, ऐसी कोई बात हुई कि उन्होंने कोई पॉइंट मुझे बताए इस बिजनेस को लेके, और वो बात मेरे दिमाग के अंदर बैठ गई कि नहीं, ये जो बात बोल रहे हैं वो बात तो सही है। मेरे पास का एक एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस जो मुझे कहीं ना कहीं रोक रहा था, और वो एक्सपीरियंस को ब्रेक किया मिस्टर गुरु शरण सर ने। तो मैं चाहूंगा गुरु शरण सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि सर ने भी मेरा कहीं ना कहीं माइंड सेट किया है। और आज गुरु शरण सर तो हमारे से मतलब दिल्ली में रहते हैं, और हम यहाँ पर विकी सर बॉम्बे में, काफी मुलाकात नहीं हो पाती थी। पर हाँ, गुरु शरण सर से एक या दो, मेरे पूरे कैरियर में मैं गुरु शरण से 2 या 4 बार मिला हूंगा जब तक मैं यूसीडी बना। पर जब जब गुरु शरण सर से मेरी बात हुई, और जब जब मैं गुरु शरण सर को मिला, तब तक उनसे मेरी मुलाकात इफेक्टिव हुई एकदम। उन्होंने जो जो वर्ड मुझे बोले थे ना, वो गोल्डन वर्ड थे। और जैसे जैसे अभी जीसी दास सर ने आपको बताया कि वर्ड गोल्डन होते हैं, पर जब आप उसका इंप्लीमेंट करते हो ना, वो चांदी होता है। मतलब आपको वर्ड लेकर इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो उनके वर्ड मुझे बहुत सारे मिले थे। और दोस्तों, ये मेरी मैंने शुरुआत करी, और जब शुरुआत करी तो मेरा पहला चेक बना था 142 रुपए का, 142, 142 रुपए का चेक था मेरा वेस्टिज से। और उसके लिए मैं बहुत सारे लोगों से मिला था, और बहुत सारे लोगों को, मतलब मुझे एक चीज समझ में आई थी, यार 1000-2000 रुपए का सामान ले लो और कुछ लोगों को लाओ, और साल 2 साल में करोड़पति बन जाओ। इतना आसान बिजनेस है। और दुनिया तो समझदार है, मैं दुनिया में जाके जब बताऊंगा, लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। मुझे तो बहुत लोग जानते हैं, और मेरा नेटवर्क वैसे ही फटाफट बन जाएगा। पर जब मैंने लोगों से बातें की, तब मुझे पता चला दोस्तों, ये दुनिया समझदार लोगों से नहीं, बेवकूफ लोगों से भरी है। इनको आसान चीजें और आसान बातें समझ में ही नहीं आती। मैंने जब इनको बताया ना, तो मुझे सच्चाई पता चली, और 142 रुपए का मेरा पहला चेक आया। पर दूसरा चेक, जब विक्की सर को मैंने फोन किया, मैंने, सर मेरा ये जो चेक बना है, अब मुझे, मैंने, आप बताए। तो उन्होंने बोला कितना चाहिए आपको। मैंने, सर मुझे फिलहाल तो सर दिन का 1000 रुपए चाहिए मुझे, दिन का 1000। तो बोले 1000 मतलब उसके लिए डायरेक्टर करो, दो, 10,000 पीवी से। जब 10,000 पीवी से करोगे तो वैसे ही आपका 30,000 का चेक बन जाएगा, ब्रॉन्ड डायरेक्टर करो। सिंपल, ये लाइन बोल के एंड। अब मेरे दिमाग में दो ही चीज चल रही थी। बहुत सारे लोग, आप जितने भी लोग बने हो ना मेरे साथ, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, ये दो पॉइंट को मिस कर देते हो। मेरे दिमाग में दो ही चीजें चल रही थी वो महीने, जब मेरा दूसरा महीना था। दो ही चीजें। वो क्या थी, अगर चाहो तो लिख लो अभी, क्योंकि यही चीज आपको सफलता पे लेके जाएगी। दो ही चेक, दो ही चीज। कि पहला, मेरे को ये महीने 1000 दिन का चाहिए, मतलब दिन का 30,000, मतलब महीने का 30,000 रुपए, मतलब मुझे 30,000 का चेक चाहिए। उसके लिए मुझे 10,000 पीवी करने हैं। बस ये दो ही चीज मेरे दिमाग में चल रही थी। 30,000 का चेक सिर्फ मेरे दिमाग में चल रही थी कि मुझे 30,000 का चेक चाहिए, और मुझे 10,000 पीवी चाहिए। दोस्तों, उसके लिए मैंने फास्ट प्लानिंग पे काम किया। मैंने एक ऐसा ग्रुप डिजाइन किया कि जहां पर फास्टेज 8%, सुपर फास्टेज 8%, ऐसे कर करके मैंने काम करके, और मैंने बहुत सारा बिजनेस के ऊपर प्लानिंग किया। और उस महीने में जो मेरा चेक बना, वो बना 28,363 रुपया। मतलब मैं 28,363 के ऊपर पहुंचा, मतलब तकरीबन तकरीबन मैंने ब्रॉन्ड डायरेक्टर का लेवल कंप्लीट किया, और मैं 1000 के चेक के आसपास पहुंच गया था मैं। देन इसके बाद सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, स्टार हुआ। और जब मैं स्टार हुआ, तब मैंने, मेरी, मुझे याद है, मैंने कार ली थी, और वो पहली कार थी मेरी एक्सेंट, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए। वो 7 लाख रुपए की कार ली मैंने। और जब वो कार ली, और हमारा जो दिल्ली, हमारा जो एक, मेरा एक सम्मान रखा था जहां मेरी टीम थी, मुझे याद है विकी सर आए थे। और विकी सर जब वो गाड़ी को देख रहे थे, तब बोले, बेटा बहुत मुबारक हो, ये कार की, ये जो चाबी आपको मिली है वो। तो मैं विकी सर को बार बार बोल रहा था, मैंने, सर ये चाबी नहीं है, कार है, चाबी तो ये रही। तो वो मुझे बोल रहे थे, नहीं ये चाबी है। मैं बोला, सर चाबी ये है, वो कार है। तो बोल रहे थे, नहीं ये चाबी है। तो मैं बोला, सर ये चाबी कैसे हुई। तो बोला, आपको नेक्स्ट कार कौन सी लेनी है।
मैंने सर आपकी वाली, आपके पास ओडी Q3 है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बोले बेटा ये उसकी चाबी है, अब इसको घिस, तभी तेरे पास ओडी Q3 आएगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, अपलाइन के एक एक वर्ड जो आप लेते हो, जो आप समझते हो और उसके ऊपर भरोसे के साथ काम करते हो, टेक माय वर्ड, भरोसा। एक्चुअली क्या होता है, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार या लीडर अगर जब भी आधे 1 घंटे 2 घंटे का काउंसलिंग करता है तब तो भरोसा आता है, पर 1 2 महीना 3 महीने तो वो भरोसा था उनके ऊपर। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2015 के अंदर, 2015 में मैंने एक्सेंट कार ली 7 लाख रुपए की। और 2017 मतलब जून, जून 2015, जून 2015 मैंने एक्सेंट कार ली। और अगस्त 2017 को मैंने दूसरी कार ली, 44 लाख का ओडी Q3। मुझे एक बात बताओ, 2015 जून और अगस्त 2017 मतलब 2 साल के अंदर अगर 7 लाख से अगर 44 लाख की कार आती है ना, तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पॉसिबल है और किसी बिजनेस के अंदर नहीं है। और वो मैंने ली, वो भी अहमदाबाद की, वेस्टिज से अहमदाबाद की पहली लग्जरियस कार। अहमदाबाद में वेस्टिज से पहली लग्जरियस कार ओडी Q3 वो मैंने ली, सोनू सिंह ठाकुर। वो झंडा वो हमने गाड़ दिया। और वो इसलिए ली क्योंकि मुझे पूरा गाइडलाइन था मेरे मेंटोर का, ज्योति मैम, विकी सर, गुरुशरण सर, उनसे हमारी बात हुआ करती थी और वो हमें बताया करते थे। तो माय डियर फ्रेंड, ये लाइफ की जर्नी थी कि जहाँ पे दूसरी कार आ गई। पहला फॉरेन टूर मैंने दुबई का लिया, दुबई और अबू धाबी हम गए थे। मेरी 7 पीढ़ी में से, मेरे पूरे खानदान में से 7 पीढ़ी में से कोई व्यक्ति फॉरेन नहीं गया। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो फॉरेन गया था। दुबई, अबू धाबी में जाके आया, फिर बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया गया, फिर मलेशिया, पुकेट और पिनांग, अभी जो 6 से जो जाके आए उसमें भी मैं था। लाइफ के अंदर, जर्नी के अंदर ये रहा कि ये सारा अचीवमेंट इसलिए पॉसिबल हो सका और इसलिए हुआ क्योंकि मैंने विश्वास रखा। किस पर? पहला, और तीसरा वेस्टीज पर। आज एक बहुत बड़ा सबक दे रहा हूं। पहली बात, आपको विश्वास रखना है खुद के ऊपर कि आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो और आप जो करने जा रहे हो वो 100% हो सकता है। किसी की ताकत नहीं है कि वो करने से आपको रोक सके। तो माय डियर फ्रेंड, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। टेक माय वर्ड, कोई दुनिया कुछ भी बोल ले, आपको उसका सुनना नहीं है, आपको खुद पे भरोसा करना है। दूसरा, आपके अपलाइन के ऊपर, जिसको आप फॉलो करते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, जो भी व्यक्ति है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उसके ऊपर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट, वो आपको करना है। और वो कभी भी आपको डगमगाने नहीं देना है। हालात चाहे जो भी हो जाए, परिस्थितियां कुछ भी हो जाए आपके सामने, पर वो विश्वास को कभी भी डगमगाने मत देना। और तीसरा, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, यानी हमारे वेस्टीज पे आपको भरोसा रखना है। बहुत सारे लोग ये तीन में से कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और ये रेस में से बाहर निकल जाते हैं। मैं आज यहाँ तक पहुंचा, उसकी ये 3 वजह है। मैंने खुद पे भरोसा रखा, अपने अपलाइन पे भरोसा करा और वेस्टीज पे भरोसा किया। मुझे बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी की ऑफर भी आई, बहुत सारी कंपनी के लीडर भी आए मुझे मिलने के लिए, बहुत सारी चीजें हुई, पर मेरा जो भरोसा था वो डगमगा नहीं पाए। मुझे बहुत सारे लीडर मिले जिन्होंने विकी सर के बारे में गलत बोला, मैनेजमेंट के बारे, मैंने किसी का कुछ नहीं सुना, मुझे पूरा भरोसा था। तो माय डियर फ्रेंड, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरी जो सफलता है उसके पीछे कारण यही है, मैंने भरोसा किया खुद पर, मैंने भरोसा किया अपने अपलाइन के ऊपर। विकी सर, ज्योति मैम आज भी जो बात बोलते हैं ना, उसके ऊपर हम पूरा पूरा फॉलोअप करते हैं। और आज हालत क्या है, सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या है? थैंक यू राहुल जी। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो दोस्तों ये है कि बहुत सारे लोग हिम्मत खुद से ही हार जाते हैं। थोड़े दिन काम करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, आप बहुत जोश लगा के काम करते हो। काफी बार मेरा बिजनेस ऊपर गया, डाउन भी गया, काफी बार ऊपर गया, डाउन भी गया, मेरा चेक भी काफी बार ऊपर गया, डाउन भी गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फर्क, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था ना।
क्योंकि मैं जो करने आया था वो वेस्टीज से मैं करके दिखाऊंगा, ये मुझे पता था। तभी तो नंबर 1 का झंडा गाड़ दिया ना, कि गुजरात में अहमदाबाद में पहली लग्जरियस गाड़ी सोनू सिंह ठाकुर ने ली, ये झंडा लगा दिया हमने। मेरे आगे के भी लोग थे यहाँ पर, अलग ग्रुप पे यहाँ पर काम कर रहा था, है ना। और मेरे आगे मैं जब यहाँ पे ज्वाइन किया ना 5% पे, तब यहाँ पे क्राउन बंदा था, उसका चेक उस टाइम पे 5-6 लाख रुपया था, पर उसके अंदर जिगरा नहीं था ये लाने का, उसके अंदर जिगरा नहीं था। दूसरी टीम के लोग थे यहाँ पर जो 5 लाख के चेक पे थे। मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ मैं 5% पे, वो बंदा क्राउन पे था। और वो बंदा मुझे क्या सिखाता था पता है? अपलाइन कहाँ है तुम्हारे, तुम कैसे काम करोगे, कैसे ग्रोथ करोगे। तब मैं एक ही चीज बोलता था, मैंने बेटा अभी तो शुरुआत है, एक बार रेस में तो आ जाने दे, अभी तो हम रेस के बाहर है। जिस दिन रेस में आ गया ना, तुम कहाँ रहोगे और मैं कहाँ रहूंगा तुमको पता नहीं चलेगा। और दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, जो व्यक्ति यहाँ का क्राउन था, जो टॉपर चेक ले रहा था ना अहमदाबाद का, जब वो यूसीडी बना ना, उस टाइम पे मैं क्राउन था। मतलब वो जब क्राउन से यूसीडी गया ना, एक स्टेप, उस टाइम पे मैं डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार और क्राउन, इतने लेवल को क्रॉस करके मैं क्राउन के लेवल पे पहुंच गया था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर, जिस टाइम पे वो यूसीडी से डीसीडी जाने वाला था, उससे पहले जो एक प्रोग्राम था, उसके लेवल पे, यूसीडी लेवल पे मैं जाके खड़ा हो गया था। वो जिस यूसीडी लेवल पे पहुंचा था ना, वो लेवल मैंने ब्रेक किया था, और उसके सिमिलर लेवल पे जाके, स्टेज पे जाके मैं खड़ा हो गया था। और वो देख रहा था मुझे अच्छी तरह से। वो क्राउन था और मैं 5% था, मुझे इस चीज का कुछ पता नहीं था। और उस टाइम पे उसका चेक 1 लाख के ऊपर था और मेरा चेक 142 रुपए का था। फिर भी दोस्त, एक हेल्दी कंपटीशन किया, दिमाग में लगाया था, बरोबर है। और जब वो व्यक्ति वहां पर यूसीडी से डीसीडी नहीं गया, उससे पहले मैं यूसीडी ब्रेक कर दिया था, उसके दूसरे महीने वो डीसीडी गया। अभी ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी भी हमारे अंदर वो दौड़ चालू है और उसको पूरा करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा बोलते हैं ना, हम लोग ताश के पत्ते वाला महल बनाते हैं, कुछ हवा आ जाती है, जैसे अभी सुन रहे हैं ना, कोई सुनामी आ रही है, सुनामी आ रही है गुजरात की तरफ से, तो ऐसी कुछ हवाएं चलती है, बारिश होती है ना। तो ऐसे हम लोग ताश का पत्ते का महल बनाते हैं। एक आई हवा, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गई, पर हमें नहीं हिला पाई। आज भी हम लगे हैं वापस से खड़ा करने में, और हम कर लेंगे, खड़ा कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और क्योंकि हमारी मैनेजमेंट साथ में है, हमारी वॉरियर मैनेजमेंट जो है, ज्योति मैम, विक्की सर, गुरुशरण सर, वो हमें नहीं हिला पाए। पर दोस्तों टक्कर तो पूरी दी, और नंबर 1 पे हमने अपने आप को रखा और हम पहुंचे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप अगर आ गए हो वेस्टीज में, तो राइट प्लेटफॉर्म पे हो। आप खुद पे भरोसा करो, आप अपने अपलाइन पे भरोसा करो, और आप वेस्टीज पे भरोसा करो। बहुत सारी कंपनियां आएंगी आपको बहकाने के लिए, बहुत सारे प्लान आएंगे आपके पास, बहुत सारे लीडर्स आएंगे आपको बहकाने के लिए। आपका फोकस खाली है 3 पिलर, आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। मतलब आपको खुद पे भरोसा करना है, आपको अपने अपलाइन पे भरोसा करना है, और आपको कंपनी पर। और ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये बातों को आप कहीं, व्यक्ति जिसने एक्सेंटली 7 लाख रुपए की और जो ओडी Q3 पे पहुंच गया है, फॉरेन टूर कर लिया है, वो सिर्फ ये 3 चीजों से गया है। और ये 3 चीज ही आपको वेस्टेज में सफल बना सकती है। सबसे पहला, खुद पे भरोसा, अपलाइन पे भरोसा, और आपको कंपनी पे भरोसा करना है। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, खाली ये 3 भरोसा कर लो और इसके ऊपर काम करते जाओ। आपको जो सिस्टम आपका अपलाइन दे दे, जो चीज बोल दे, आपको वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। उसी का डुप्लीकेशन करो, उसी को डुप्लीकेट करके आप आगे करते जाओ। आप देखोगे धीरे 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 आपकी जो लाइफ की जर्नी है, वो आगे बढ़ती जाएगी। पर कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग में अगर कीड़ा डालने के लिए आ जाए, अगर आपको बहकाने के लिए आ जाए, अगर आपको भटकाने के लिए आ जाए, दोस्त भटकना मत। अगर भटक गए, एक बात समझ लेना, आप काशी जाओ, एक छोटी सी बात बोलता है ना, आप काशी जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, या दिल्ली जाओ, या गुजरात आओ, कहीं पर भी जाओगे, आपको कौवे काले ही मिलेंगे, कौवे काले ही मिलेंगे। आप किसी भी प्लान, कोई भी लीडर, कोई भी कंपनी, मेहनत आपको ही करनी है, ये बात ध्यान रखना। सफलता आपकी मेहनत पे ही निर्भर करती है, ये बात ध्यान रखना आप, ये बात ध्यान रखना। और मेरी बात को आप दिमाग में बैठा लेना, ये बात को।
आप समझ रहे हो? बस खाली आपको भरोसा करना है और लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी दोस्त, ये बात को समझ लीजिएगा। ओके, तो ये तो थी मेरी स्टोरी जो मैंने आपको, और ये स्टोरी पे तो सर मैं पूरी रात बोल सकता हूँ, मेरे तो बहुत कुछ है। ये मैंने अभी जो मेरी पूरी पिक्चर थी 3 घंटे की, ये रील को मैंने काट कर 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 करके बताई है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए। बहुत सारे दुख वाले भी पल है, बहुत सारे पल है सर इसमें, अभी बहुत सारे पल है। मैंने इसमें बहुत सारा एंजॉय किया है, बहुत सारी खुशियां है, बहुत गम भी है, बहुत चैलेंजेस भी है, सब कुछ है। मैंने आपको काट काट के बताई है रील। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज, जो आपकी लाइफ का मकसद है, आप इस दुनिया में आए हो और इस दुनिया से जाओगे। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपने बहुत सारे मोटिवेशन प्रोग्राम लिए होंगे, बहुत सारे ट्रेनर को भी सुना होगा, बहुत सारे ट्रेनर लाखों रुपए फीस लेते हैं और सिखाते हैं। मैं एक ही चीज जानता हूँ, एक ही चीज जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, एक ही चीज जो आपको बताने जा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। हम जब इस दुनिया में आते हैं और जब हम इस दुनिया से जाते हैं, माय डियर फ्रेंड, ये दोनों के बीच में एक चीज है, लाइफ। मतलब ऊपर से लाए, मतलब एक किताब है जिसका पहला पेज ऊपर से हुआ है। पहले पेज में लिख दिया है आपका जन्म कहाँ होगा, कौन सी तारीख को होगा, कौन से वार को होगा, कितने बजे होगा और कौन से घर में होगा। उस पे आपका कोई हक नहीं है, वो पेज भर के ही आया हुआ है, वो आपके हाथ की बात ही नहीं है। लास्ट वाला पेज, लास्ट वाला पेज जिसमें ये लिख के दिया है आप कहां से जाओगे, कितने बजे जाओगे, कौन से वार को जाओगे और कैसे जाओगे, वो सब लिख के रखा है। वो अगर टाइम आ गया ना, उस दिन निकल ही जाओगे। वो उसमें अभी आपका कोई बस चलने वाला नहीं है। तो वो जो आपको किताब मिली है ना, उसमें पहला पेज और लास्ट वाला पेज तो भर के ही लाए हो आप ऊपर से। अब जो बीच के जो पेज है वो सारे कोरे भरे पड़े हैं, कोरे। उसमें आपको लिखना है, आपको लिखना है आप कौन सी जिंदगी जी के जाना चाहते हो, उसमें कौन सी कार लेनी है, कौन सा घर लेना है, कितना बैंक बैलेंस चाहिए, बच्चों के लिए क्या करना है, माँ बाप के लिए क्या करना है, वो आपको लिखना है, क्योंकि वो कोरे पेज है, वो कोरे पेज है, वो आपको लिखना है। ये 2 पेज में आप कुछ नहीं कर सकते आने और जाने में, बीच वाले पेज में आपको लिखना है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बस यही समझना है, चैलेंजेस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, और जिसकी लाइफ में जितनी चैलेंजेस आती है, जितनी प्रॉब्लम्स आती है, वो आदमी उतना ही महान और उतना ही मजबूत और उतना ही सफल होता है। ये बात लिख के रख लेना। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं आ रही, इसका मतलब आप लाइफ ही नहीं जी रहे हो। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, एक ही व्यक्ति है जिसकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं आती, और वो व्यक्ति है मुर्दा, जो डेड हो गया है, बिल्कुल फ्लैट डेड हो गया है। तो जब भी प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम दिक्कत आ जाए, चैलेंजेस आ जाए, अपने आप को थैंक बोलना, आप जिंदा हो अभी, क्योंकि जिंदा लोगों को ये सब कुछ आती है बहुत, डेड हुए आदमी को कभी कुछ नहीं आता है। ओके, तो दोस्तों अब है कोविड को लेके। तो माय डियर फ्रेंड, अभी कोविड को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। वाकई में सर है, ये पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व की ये समस्या है, और पूरा देश इससे आज लड़ रहा है। माय डियर फ्रेंड, जो लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, उनके धंधों पे ताले लगे हुए हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो लोग अपने घरों में बैठे हैं। बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स को, बहुत सारे लोगों के नेबर्स को प्रॉब्लम आई होगी, कि जिनको एडमिट किया गया, कुछ लोग ठीक हो गए आ गए, कुछ लोग आ ही नहीं पाए, वो लोग निकल गए। तो ये सारी चीजें हुई है, इससे क्या होता है, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। पर दोस्तों फिर भी मैं आपको बता दूं, फिर भी मैं आपको बता दूं, फिर भी कोविड में भी काम हो रहा है, कोविड में भी काम हो रहा है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कोविड अपना काम कर रहा है, अपने को हमारा काम करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास फूड सप्लीमेंट है, और हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक के ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें रेस्पो केयर है, सी बक्थोन है, जो इम्यूनिटी पे काम करते हैं। बहुत सारी रेंज है, जो आपने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ली होगी प्रोडक्ट की, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर आपने कहीं ना कहीं ये रेस्पो केयर, सी बक्थोन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लिया होगा। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है एक व्यक्ति जो बीमार है, जिसकी हालत बहुत खराब है और अभी उसका समय नहीं आया है, पर उसकी हालत बहुत खराब है, पर वो व्यक्ति इतना परेशान है कि बेड से खड़ा नहीं हो पा रहा है, और उस टाइम पे आप एक भगवान के दूत बन के जाते हो, जब आप उसको सप्लीमेंट देते हो, जब आप उसको ठीक करते हो, तो इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या होगा दोस्त।
पर उसके लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। आप एक व्यक्ति से मिलो, दो व्यक्ति से मिलो, और अगर पूरा लॉकडाउन है, जैसे हमारे अहमदाबाद में क्या है, दुकानें सारी बंद है, पर आने जाने पे कर्फ्यू नहीं है, 8 बजे बाद कर्फ्यू, हम आ जा सकते हैं। तो मैं 1 या 2 मीटिंग करके आता हूँ दिन में, पर 1 to 1 किसी खास व्यक्ति को मिलके आता हूँ। जैसे कल गया था, एक एयर प्यूरिफाई दिया, आज गया था एयर प्यूरिफाई की बात करके आया हूँ। तो एयर प्यूरिफाई बता के आते हैं। वो क्यों बता रहे हैं? हमारा बिजनेस तो है, वो ठीक है, पर पहले हमें क्या करना है? हमें समाज के लिए और देश के लिए अच्छा करना है। ये जो आज प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम में हमें लोगों को राहत दिलानी है। हमारे पास जो सप्लीमेंट है, हमारे पास जो एयर प्यूरिफाई है, ये लोगों के लिए बहुत मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, कोविड का तो ध्यान रखना ही रखना है, बिल्कुल सही है, पर साथ साथ में हमारे बिजनेस का भी ध्यान रखना है, हमारे पीवी का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हमें लोगों की अच्छाई भी करनी है। तो जब आप जाते हो, लोगों से बात करते हो, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, लोगों को प्रोडक्ट देते हो, तो आप लोगों की भलाई तो करते हो, पर आपके पीवी बढ़ते हैं, आपका बिजनेस भी बढ़ता है। तो हमें ये भी काम करना है दोस्तों। दूसरी बात, कि जब आप लोगों से 1 to 1 जाके मिलते हो, या आप अभी टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हो, आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे जाके काम कर रहे हो, 1 to 1 करना है तो कैसे करोगे? तो 1 to 1 के अंदर आप व्हाट्सएप कॉल करो, व्हाट्सएप कॉल, और व्हाट्सएप दुबई के लोग हैं, और कुछ लोग पोलैंड से, पोलैंड या होलैंड, पोलैंड, कुछ रशियन कंट्री है, कुछ पोलैंड, जहाँ पे 3-4 लोग हैं जो जुड़े थे, वहाँ के सुपरवाइजर है यहीं के अपने, और वहाँ रह रहे हैं 2-3 साल से। वो बंदे का 2 लाख रुपए तो सैलरी है वहां पर वो बंदा पिछले 20 सालों से अपने घर से दूर है, इसलिए उसने वेस्टिज ज्वाइन किया, क्योंकि उसको घर आना है। बोले अगर मेरा 2 लाख का चेक हो जाए तो मैं मेरे घर आके भी बच्चों के साथ रहूं, और वो वहां पे नेटवर्क बना रहा है। पोलैंड, हॉलैंड या पोलैंड, ऐसी कोई जगह है, पोलैंड, समझ रहे? तो वो बंदा हर मीटिंग ट्रेनिंग में आता है। आज सुबह मैंने एक काउंसलिंग किया था, जहाँ पे वो भी थे, दुबई के भी कुछ लोग थे, और एमपी के कुछ लोग थे, जिनके साथ काम किया। आज बताओ, सोशल मीडिया कितना पावरफुल काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी आज कितना पावरफुल काम कर रही है, कि मैं आज बैठा अहमदाबाद में हूँ, और बात आप दिल्ली वालों से कर रहा हूँ। देख लो आप, कि जब हमारा वॉरियर्स जब फाउंड हुआ था, तकरीबन तकरीबन 50 लाख लोगों की टीम है हमारी वेस्टीज में। वेस्टीज में हमें प्राउड करने वाली बात है, जिससे हमारा सीना चौड़ा होता है। ये आजकल के जो लोग बोलते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, वॉरियर सबसे बड़ा ग्रुप, वेस्टीज का सबसे बड़ा जो ग्रुप है ना, वो हमारा वॉरियर्स का है। पहले फाउंडर हमारे रमेश पुरानी सर, गुरु सरन सर, ज्योति मैम, विकी सर, ऐसे हमारे पास ग्रेट लीडरशिप है ना। सबसे बड़ा ग्रुप हमारा वॉरियर्स का, 50 लाख लोगों का हमारा ग्रुप। और जब यहाँ पर 17 नेशनल स्पीकर चुने गए, 50 लाख में 17 नेशनल स्पीकर, जो ऑल ओवर इंडिया भारत में जाते थे और ट्रेनिंग करते थे, जिसकी 200 300 500 रुपए टिकट हुआ करती थी, जिनको आने जाने का फ्लाइट का टिकट, 5 स्टार होटल में स्टे, और स्पीच करने का कुछ पैसा, ये प्लानिंग किया गया था दोस्तों। 50 लाख में जो 17 नेशनल स्पीकर में, नेशनल स्पीकर में, और अभी हमारे वॉरियर मैनेजमेंट ने ज्योति मैम, विकी सर, गुरु सरन सर, आज ये सब में 10 पीआरओ बनाए, 10 पीआरओ, 10 पीआरओ। आप देखिए कितना बड़ा यूनिट है, और सिर्फ 10 पीआरओ, और वो 10 के अंदर भी एक नाम मेरा है। मैं भी आज पीआरओ में हूँ, वॉरियर मैनेजमेंट की तरफ से। हम भी आज लोगों को हम आगे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, लोगों का विजन क्लियर करते हैं, मतलब आज टॉप 10 में भी आ गए। उसके पीछे का रीजन क्या? रीजन यही है कि हम परिस्थितियों को नहीं देखते, हम सॉल्यूशन को देखते हैं। कोविड अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आप लोग यूट्यूब पे जाए, और यूट्यूब पे 1 to 1 प्लान करें, 1 to 1 प्लान करें यूट्यूब पे। एक प्लान करो, दो प्लान करो, तीन प्लान करो, पर कोशिश करो आपके 2 या 3 प्लान तो के बताओ आप, 1 to 1 करके बताओ आप, ठीक है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आज हमारा वन टीम बस, जो आज हमारी वॉरियर मैनेजमेंट लेके आई है, वन टीम बस, जिसको कहा जाता है, पूरी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसके अंदर एक व्यक्ति ने अगर अपना दाखला करवा लिया, गारंटी है मेरी, गारंटी है मेरी, आने वाले 6 महीने में वो व्यक्ति लखपति होगा, और आने वाले टाइम में वो व्यक्ति करोड़पति होगा। पर वन टीम बस, विदाउट फेल,
वन टीम बस ऐप डाउनलोड करो, आपके अपलाइन से पूछो ये कैसे होता है, और आपके साथ जो भी परिवार में जुड़ता है पहला काम यही करना है। जैसे वेस्टीज का ऐप डाउनलोड किया, वन टीम बस डाउनलोड करा दो। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर वो बंदा वन टीम बस में आ गया दोस्तों, वहां पर ऐसे ऐसे स्पीकर आ रहे हैं, और आप लोग तो बहुत लकी हो, बहुत नसीबदार। याद है मैं करनाल गया था मेरा सक्सेस सेमिनार करने के लिए, मेरी फ्लाइट की टिकट बनी थी आने जाने की, मुझे लेने के लिए वहां से आए थे उमेश उमेश सर, और एयरपोर्ट से पिक करके मुझे ले गए थे करनाल, जहां पे मैंने नाइट होल्ड किया, दूसरे दिन मेरा सक्सेस सेमिनार किया, फिर उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे दिल्ली लाके छोड़ा, और वहां से फिर मैं अहमदाबाद आया। मुझे याद है मैं मेरा एक सक्सेस सेमिनार करने रायपुर गया था, मुझे यहाँ से फ्लाइट थी कलकत्ता की, मैं रात को पहुंचा था कलकत्ता, 1 बजे मेरी फ्लाइट पहुंच गई थी, और सुबह 4 बजे की मेरी फ्लाइट थी कलकत्ता से, और मैं रायपुर पहुंचा था सुबह 7 बजे, जहाँ तारम जी मुझे लेने आए थे। 5 स्टार होटल थी, पूरा दिन रुका, नाइट रुका, दूसरे दिन उनका मीटिंग किया, फिर उन्होंने मुझे रायपुर छोड़ा सुबह में, लगभग दोपहर में 12-1 बजे के आसपास, वो फ्लाइट मुझे लाके बॉम्बे छोड़ा, और बॉम्बे से फिर मेरी फ्लाइट अहमदाबाद की थी, तो मैं शाम को अहमदाबाद आके पहुंचा। कहने का मतलब कलकत्ता, फिर रायपुर, रायपुर से बॉम्बे, फिर अहमदाबाद। आज जूम देख लीजिए आप, मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मेरी बातों को महसूस कर रहे हो, और मेरे अंदर की जो गर्मी है उसको आप तपस को महसूस कर रहे हो। मेरी जो गर्मी है, मेरे अंदर का जो पावर है, मेरे अंदर की जो क्षमता है, उसको आप महसूस कर रहे हो, मेरे पावर को। आज ये जूम इतना इजी हो चुका है माय डियर फ्रेंड, आप दिल्ली में बैठ के दिल्ली में काम कर सकते हो बिना घर से निकले हुए, आप दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया में काम कर सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। पर आपको इस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन को फोन करके बार 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 बार, जब तक आप नहीं सीखते हो तब तक सीखना पड़ेगा। तो कोविड में अगर काम करने का सही तरीका है तो वो है टेक्नोलॉजी, आपको उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। मैं आज मेरी पूरी एंटायर टीम को, मेरी लीडरशिप को, हम लोग रोज सुबह में एक प्लानिंग करते हैं, जब हम लोग मिलते हैं तब टेक्नोलॉजी पे ही बात करते हैं, टेक्नोलॉजी पे ही। मुझे जूम चलाना सीखना है, उनके अपलाइन मेरे साथ लाइन पे थे, मैंने तुरंत बोल दिया बेटे जरा इनको आज जूम पे ले लो लाइन पे, और इनको पूरा सिखा दो जूम कैसे होता है। आप समझ रहे हैं बात को? तो माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली आपको समझना ये है कि हमें अभी हमारे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि लाइफ के अंदर एक बात समझ लेना, ऐसे बहुत सारे आएंगे, अभी सुनामी, कुछ बोले तूफान आ रहा है, कुछ कोविड आ रहा है, फिर तूफान आ रहा है, ये सब कुछ आता जाता रहेगा। आपका फोकस कहां पर है? आपका फोकस कहां पर है? आपका फोकस लाइफ पे है, और लाइफ में क्या चाहिए? पैसे, और पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस, बस उसी पे काम करो। आपका फोकस जहां रहेगा आप आगे बढ़ते हो, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, और कभी आप दुखी भी नहीं होगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी दुखी नहीं होगे, और आप एक लेवल पे, मतलब एक कंडीशन में कभी नहीं रहोगे, आपकी कंडीशन हमेशा आगे बढ़ेगी। बहुत सारे लोग बने मेरे साथ, बहुत सारे लोग वेल ड्रेस कोड में मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, और यहाँ हमारे एक साथ है यश भाई, वो आराम से पैर पे पैर चढ़ा के सुन रहे हैं, कान में लगा के। यश भाई करके कोई है, ठीक है, वो पैर पे पैर लगा के एकदम रिलैक्स कंडीशन में बैठ के सुन रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ उनको, कान में रेड कलर का उन्होंने लगा रखा है। यश भाई पहले आराम से बैठ जाइए डियर, क्योंकि आप हमारे लखपति बनने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हो सर। यश भाई, आप हमारे लखपति डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ यस भाई, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, यू आर लकी कि मेरा आप पे ध्यान गया। तो यश भाई, आप आने वाले फ्यूचर के लखपति व्यक्ति हो सर, तो कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग को एकदम पूरा स्टैंड बाई पे लेके किया करो, क्योंकि मैं आज इसीलिए सफल बना हूं, क्योंकि मैं स्टैंड बाई पे रहता हूं हमेशा, मैं आज भी स्टैंड बाई पे रहता हूं हर चीज में, मुझे कुछ भी मेरे अपलाइन की तरफ से मिलता है, कहीं से भी मिलता है, मैं स्टैंड बाई पे रहता हूं कि मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, और मुझे आगे बढ़ना है। दोस्तों आप जितने भी लोग बने हैं, मैं चाहूंगा यश भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार वाली तालियां, क्योंकि ये तुरंत ही मतलब अटेंडेंस भी हो गए, और इन्होंने श्योर सर मुझे आंसर भी किया। बिल्कुल यश भाई, मैं आपका नाम याद रखूंगा, और मेरा नाम सोनू सिंह ठाकुर है, आप याद रखना, आने वाले 6 महीने के अंदर आप लखपति बनने वाले हो सर, 100% सर, ये लिख के रख लेना कहीं पर भी, पर अपने अपलाइन को फॉलो करना। 100% बनोगे सर आप। आगे देखता हूँ और कौन किस कंडीशन में बैठे हैं। काफी सारे लोगों को मैं अक्सर मीटिंग में ये चीजों को देखता हूं मैं,
कि कितने लोग किस तरीके से बैठे हैं। हाँ, बाकी सारे लोग ऊपर का बहुत लोग क्या होता है पता है, ऊपर टी शर्ट और बढ़िया पहन लिए और नीचे बरमूडा पहन के बैठे हैं आराम से, है ना। तो मैं चाहूंगा आज के बाद माय डियर फ्रेंड, आप लोग घरों में ठीक है, पर आप डेली तैयार हो जाइए, डेली। आप अभी भी मेरा शूज देखोगे ना तो पॉलिश किया हुआ है, मेरा शूज आज भी पॉलिश किया हुआ है। मैं कल भी हेतल मैम के घर, और मेरी जो मीटिंग्स होती है, जो भी होता है काउंसलिंग, मैं फुल यूनिफॉर्म में, मैं बता सकता हूँ आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग भी करते हैं तो कैसे बैठते हैं। तो आज के बाद ये गलती ना करें, मैं आज भी फुल यूनिफॉर्म में हूँ, मेरा फुल यूनिफॉर्म है आज भी, आप समझिएगा। तो आपको क्या करना है, मैंने शूज मैंने अभी सॉक्स भी पहन रखे हैं मैंने, मैं ये भी बता दूं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैंने सॉक्स भी पहने हुए हैं मैंने, आप समझ रहे हैं, मैंने सॉक्स भी पहने हुए हैं। तो ये क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। मैं जब एक व्यक्ति से बात करता हूं या दो व्यक्ति, ठीक है यार मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूं ना, मैं अभी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूं, पर मैं अपने ड्रेस कोड के अंदर हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंट लेवल तभी बाहर आता है। बहुत सारे लोग क्या, टी शर्ट नीचे बरमूडा, नहीं, आप पूरे ड्रेस कोड के साथ बैठो कोई भी ट्रेनिंग के अंदर, और आपके साथ जीसी दास जैसे लीडर है जो इतने डेडिकेट है, क्योंकि उनके बारे में जितना भी जानता हूँ, एक व्यक्ति ने, जिस दास से लास्ट बार मेरी मुलाकात हुई थी जब फैमिली कुछ इशू था और गुजरात आना हुआ था सर का बच्चे को लेके, तब सर का फोन भी आया था मुझ पे। तो आज आप एक ऐसी लीडरशिप के साथ हो जो फैमिली रिलेशन बना के काम करते हैं, जो सुख दुख में आपके साथ खड़े होके काम करते हैं, और जो इतने नॉलेजेबल है, और जो आज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जिन्होंने कमांड संभाल रखी है। तो आप तो वैसे भी बहुत लकी हो यार कि आपके साथ जीसी दास जैसे लीडर है। आपको तो खाली इनको सरेंडर कर देना है कि सर हमने आपको अपने आप को सौंप दिया, अब क्या करना है, अब आप मुझे कार दिलाओ, मुझे फॉरेन टूर कराओ, लाख रुपए का चेक चाहिए, 2 लाख का चेक चाहिए, 5 लाख का चेक, बस इसी पे बात करो अपलाइन के साथ। अपलाइन के पास कभी रोने का नहीं कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, अपलाइन को यही बताना है कैसे होगा और कैसे करना है, उसी पे ही बात करो। देखो 110%, आपको 110% मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और अगर आज इस मुकाम पे हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ज्योति मैम और विकी जायसवाल की वजह से, वरना उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप समझिए। तो आज आप सोचो हमारे पास वॉरियर्स की तरफ से इतनी टॉप लीडरशिप है कि जिनका वेस्टीज में आज इतने बड़े लेवल पे है, जो ब्रांड एम्बेसडर है, ज्योति मैम, विकी सर, गुरुशरण सर, रमेश पुनानी सर। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, मैं और भी जब लीडरों से जब मिलता हूं ना, और जब बात करते हैं ना आप किस टीम से, वॉरियर से, तो आज रमेश पुरानी सर, गुरुशरण सर, ज्योति मैम, विकी सर, आज उनके नाम उतने बड़े लेवल पे आज वहां पे पहुंचे हुए, और हमें तो प्राउड कर, हमारा तो सीना ऐसे चौड़ा हो जाना चाहिए कि हमारी अपलाइन इतनी शानदार है, हमारी अपलाइन इतनी शानदार है। और आप तो बहुत खुश नसीब हो, बहुत खुश नसीब हो कि आप दिल्ली से हो, और गुरुशरण सर भी दिल्ली से है। आप सोचो दोस्तों, हमने तो सिर्फ उनके फोटो बताए, फोटो, मतलब मैं बोल रहा हूँ आप लोग तो नसीब में लिखवा के लाए हो कि गुरु शरण सर साक्षात वहां पर दिल्ली बैठे हुए हैं। सोचो आपके पास तो कितना पावर होगा उनका, है। हम तो सिर्फ उनको फोन पे कभी कभी सुन पाते हैं, तो इतनी बढ़िया लीडरशिप में आप है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, सफलता 100% आपको मिलेगी, चेक्स 100% आएंगे, गाड़ी 100% आएगी, विदेश यात्रा 100% होगा, पर खुद पे भरोसा करना, अपने अपलाइन पे भरोसा करना। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोले, डगमगाना मत, कोई भी कंपनी वाला आ जाए, कभी कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, 100% सफलता यही मिलने वाली है। पर 100 फुट गड्ढा एक ही जगह खोदना पड़ेगा, एक जगह अगर 100 फुट गड्ढा खोदोगे 100% होगा। मुझे अगर ODQ3 मिल सकती है मेरे जैसे व्यक्ति को, कि जिसकी सोच नहीं थी, और मुझे आज गुरु शरण सर, विकी सर, ज्योति मैम, अगर ये लोग, अगर मेरा मान जा सकते हैं, वन टीम बस, हमारा जो एप्लीकेशन है, सिर्फ और सिर्फ उस पर अपने आप को ले आओ। हमारा जो यूट्यूब पे प्रोग्राम होता है, हमारा जो फेसबुक पे प्रोग्राम होता है, सिर्फ और सिर्फ ये देखते जाओ और इसके ऊपर काम करते जाओ, और सपोर्ट करो अपने सिस्टम को, जोड़ दो अपने आप को सिस्टम में, और ये जो बोलते हैं बस इतना काम करते जाओ, 110% आपको सफलता मिलेगी। इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। डेली काम करो, डेली काम करो, डेली लोगों से मिलो, डेली लोगों को बिजनेस बताओ। कोविड अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। एक छोटी सी बात,
एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आज आपको, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉकडाउन लगा है दिल्ली के अंदर, आज पूरा दिल्ली बंद है, मान लेते हैं। ऑफिस सारी बंद है, मान लेते हैं। आप किसी को मिलने जाते हो, कोविड करके लोग नहीं मिलना चाहते। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं दोस्त, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं। आप किसी को मिलने जा रहे हो जहां पे 2 या 3 आदमी मिलने वाले हैं आपको, और वो आपको एक मैसेज पॉजिटिव है, आप उनसे मिलने चाहोगे? आप जाओगे उनसे मिलने? वो बोल रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव है, आप मिलने जाओगे उनसे? जवाब दो मुझे चैट मैसेज में, हाँ या ना। वो बोल रहे हैं आपको हम कोविड पॉजिटिव है वहां पर 3 लोग। हाँ पंकज जी, नो। ओके, नो। अच्छा, और हाँ, ये हरीश जी बोल रहे हैं नो। जल्दी 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 मुझे आंसर करिए, नो, क्योंकि कोविड पॉजिटिव है वो लोग, इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नो नो। हाँ बिल्कुल, नीतू जी बोल रहे हैं नो। ओके, नो, यस यस। अच्छा, यस वाई जूम, ओके। नहीं, रूबरू रूबरू मिलना है, पर्सनली मिलना है उनसे, पर्सनली मिलना है मैम, पर्सनली जाओगे मिलने? बताइए 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 जल्दी जल्दी। नो 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 नो, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं नो। माय डियर फ्रेंड, कोविड पॉजिटिव का जहां पर भी मैसेज आ जाएगा, कोविड पॉजिटिव है 2 या 3 लोग, हम लोग नहीं सही है, डरना भी जरूरी है, डरना भी जरूरी है, क्योंकि अगर उनको पॉजिटिव है, आपको लग गया, तो एक बात समझ लो कि प्रॉब्लम हो सकती है। आप समझिए। मुझे एक बात बताओ दोस्त, मुझे एक बात बताओ, आज हॉस्पिटल के अंदर जो भी पेशेंट जा रहे हैं, कोविड पेशेंट, वो अपना लैब टेस्ट करवा के जा रहे हैं, मतलब प्रूवन। वो बंदा तो खाली बोल रहा है आपको, वो बंदे तो खाली अपनी रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, और उसमें वो रिपोर्ट में आ रहा है साफ साफ कि ये बंदे को इतना इन्फेक्शन है, ये बंदा कोविड पॉजिटिव है, और वो प्रूवन होके जा रहे हैं, प्रूवन होके कि ये कोविड पॉजिटिव है। फिर भी उस हॉस्पिटल के अंदर वो सफाई करने वाला, वो नर्स, वो डॉक्टर 24-24 घंटे काम कर रहे हैं दोस्त, 24-24 घंटे उनकी सेवा कर रहे हैं। जो रिपोर्ट लेके आ रहे हैं कि ये कोविड पॉजिटिव है, और फिर भी डॉक्टर रात दिन उनके साथ काम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर का काम है। तो दोस्तों, वेस्टीज में ये अपना काम, सप्लीमेंट बताना, लोगों को हेल्दी करना और अपने बिजनेस को बढ़ाना, ये अपना भी काम है। थोड़ा हमको सेफ्टी रखना है, हमें सेफ्टी रखना है, थोड़ा हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने आप का, पर काम तो डेली करना है। पीवी तो डेली बढ़ाने हैं, पीवी तो डेली बढ़ने चाहिए, और काम डेली करना है। अगर वो डॉक्टर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं दोस्त। हमें जाके काम करना है, हमें सप्लीमेंट बताना है, और हमें उनको प्लान भी दिखाना है। हो सकता है, हो सकता है ये कोविड के चलते एक व्यक्ति जिसका धंधा नहीं चल रहा है, जिसका धंधा चौपट हो रहा है, जिसके पास इनकम नहीं आ रही है, और वो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है, और ऊपर वाले को अभी अभी हाथ जोड़ के बोल रहा है, हे भगवान मेरा क्या होगा, और उसी टाइम पे आपका फोन जाता है और आप 1-to-1 जाके उसको बिजनेस दिखाते हो। दोस्तों, उस टाइम पे आप नहीं होते हो, आप उस ऊपर वाले के दूत होते हो, आप वो एंजल होते हो जो उसकी जिंदगी बदलने के लिए जाते हो। उसने जो भगवान से मांगा था, आप उसी का रूप लेके जाते हो, आप उसको वेस्टिज दिखाते हो, वेस्टिज ज्वाइन कराते हो, और 6 महीने के अंदर आप देखते हो वही व्यक्ति क्राउन ब्रेक करता है, और आपके कंधे से कंधा मिला के और आपके साथ 1 लाख के चेक पे खड़ा होता है, जिसको आप कोविड में जाके बिजनेस दिखा के लाते हो। तो माय डियर फ्रेंड, आज के बाद बैठना मत, जाइएगा 1-to-1 करना, या तो आप यूट्यूब पे बात करें, या व्हाट्सएप पे बात करें, या जूम लगा के बात करें, पर डेली काम करो, डेली काम करो, डेली काम करो, डेली बिजनेस बढ़ाओ। समय की पाबंदी है, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, और मेरा 9:15 बजे का एक और मेरा सेशन है। तो दोस्तों, मेरा एक्चुअली 9 बजे का प्रोग्राम होता है, पर मैंने 15 मिनट उसको डिले किया था। मैं बोला शायद 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकती है, तो मैंने उसको, हर सोमवार को मेरा 9 बजे रहता है, मैंने उसको 9:15 बजे पे कन्वर्ट किया था। बस अब आपके यहाँ से निकल के मैं जाने वाला हूँ अब कहीं और किसी देश में। अभी तो दिल्ली आया था, अब दिल्ली से कहीं और जाऊंगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ, और आई होप मेरी जो जर्नी थी वो आपको समझ में आई हो, कि मेरे जैसा एक बनाने से अगर मैं यूसीडी बन सकता हूँ, विदेश यात्रा कर सकता हूँ, ओडी जैसी कार ला सकता हूँ। आज बहुत अच्छा लगता है मेरे जब बच्चे ऊपर का सनरूफ खोलते हैं और ओडी में ऐसे खड़े हो जाते हैं, मैं जब पार्किंग से बाहर निकलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जब बेटा हुआ था, मैं शायद जब हुआ पता नहीं, मैं मुझे साइकिल पे लाया गया था क्योंकि माली हालत ऐसी नहीं थी, पर मेरा जो बेटा हुआ वो ओडी Q3 में मेरे घर आया है। मुझे ये सबसे प्राउड की बात लगती है कि मैंने ऐसा कुछ काम किया कि मेरा बेटा ओडी Q3 में अपने घर आया है। तो दोस्तों, अपने आप को मौका जरूर दीजिएगा,
मैंने मेरी अपनी स्टोरी बताई। कोविड है, डेली काम करिएगा, 100% सफलता मिलेगी। सिर्फ भरोसा करके काम करते जाइएगा। और हमारी जो मैनेजमेंट है, स्पेशली कहना चाहूंगा जाते जाते, हमारे जो गुरु सरन सर है, ज्योति मैम है, विकी जायसवाल सर है, जहां पर भी बैठे हो, जहां पर भी बैठे हो, एक बार दिल से इनके लिए जोरदार वाली तालियां बजा देना। जोरदार वाली तालियां। हमारी वॉरियर लाखों रुपए के चेक पे, फिर भी रात और दिन एक ही चीज इनके दिमाग में चल रही है कि हमारी टीम कैसे लाखों रुपए पहुंचे। दोस्त, ऐसे आपको शुभचिंतक कहां मिलेंगे? तो सरेंडर कर दो अपने अपलाइन को, आगे बढ़। सोनू जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आवाज। ओके ओके। तो दोस्तों, आज ऐसी मैनेजमेंट हमें कहां मिलेगी जो आज हमारी वॉरियर मैनेजमेंट जो आज हमें सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी लाखों रुपए ऑलरेडी कमा रहे हैं, पर आज ये हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हमारी इनकम कैसे लाख रुपए पहुंचे। ये रात दिन हमारे बारे में सोचते हैं। दोस्तों, बस इन्हें सरेंडर कर दीजिए। और एक ही चीज कहना चाहूंगा, घरों में रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, बिजनेस का भी ध्यान रखिए, सफल बनिए और लोगों को सफल बनाइए। ऐसी शुभकामना के साथ विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू जीसी दास जी, आपने सर मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद ऑल टीम का, जितने लोग आज मेरे परिवार से आज यहाँ पर ऑल वॉरियर्स जो जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओवर टू जीसी दास सर। थैंक यू सर। थैंक यू सोनी जी, थैंक यू। वंडरफुल सेशन, मार्वेलस सेशन। कहते हैं ना परसमनी, परसमनी किसे कहते हैं? इसमें टच करो सोना बन जाता है। रियली आपके एक एक शब्द, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड लाइफ चेंजिंग वर्ड है। यस, आपने जो चीजें बोला, जैसे एक पॉइंट बताया, रियली कोविड में किसी से मिलने जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन वो डॉक्टर 24 घंटा कैसे काम कर रहा है, वो भी तो अपने लाइफ के बारे में सोचता है। तो वो अपना कर्म कर रहा है, इसीलिए वो ईमानदारी से कर रहा है। तो आप अपना काम के प्रति कितने ईमानदार हो? अपना काम ईमानदारी से करो, चाहे घर बैठे करो, लेकिन ईमानदारी से करो। रियली वंडरफुल सर। ये कोविड में आपने डायरेक्शन दे दिया कि हमारा कर्म क्या है, हमें करना क्या है, और हमें सक्सेस भी चाहिए, सेफ भी चाहिए। ये रास्ता सोनू जी ने बता दिया। रियली वंडरफुल। और सोनू जी जिस बैकग्राउंड से हैं, अगर ये उस बैकग्राउंड में होके भी सक्सेस हो सकते हैं, इतना बिजी पर्सन होने के बाद भी उन्होंने बेटर सोचा कि बेटर लाइफ कैसे मिल सकता है, उसके बारे में सोचा। एक रनिंग इनकम को छोड़ के एक नए इनकम में आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आप लोगों ने एक नया गाइडेंस मिला होगा, आप लोगों को एक डायरेक्शन मिला, और इस कोविड में आपको मार्गदर्शन मिला, जिससे कि आप अपने टाइम को 100% नहीं 200% यूज कर सकते हैं। और गारंटी है, चाहे कोविड आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमारा सक्सेस का रेशियो, हमारा सक्सेस का स्पीड रुकने वाला नहीं है। हम तो डिसाइड कर चुके हैं। यस, दूसरी चीज इन्होंने बार बार बताया, वॉरियर्स ग्रेविटी। यस, दिस इज यूनिवर्सिटी। दोस्तों, हम लोग भी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, एक प्रोफेशन होता है। वो लोग 3 साल 5 साल डिग्री लेने के लिए काम करता है, उसके बाद काम शुरू करता है। वेस्टिज भी एक प्रोफेशन है, इसमें भी डिग्री की जरूरत है। बट हम लोग लकी है कि हमें डिग्री बाद में लेना चाहिए, इसीलिए लोग लाइटली ले लेते हैं। अगर डिग्री पहले लेना होता तो सिलेक्टेड लोग ही आ पाते। बट यहाँ पर हर आदमी को मौका मिल रहा है, लेकिन महसूस आपको करना है, इस डिग्री को लेना जरूरी है। और वो डिग्री लेने के लिए वॉरियर्स ग्रेविटी यूनिवर्सिटी आपका 100% काम करेगा। इसलिए जिन लोगों ने भी अभी तक अपना ये ऐप डाउनलोड नहीं किया, वन टीम बस ऐप, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने सक्सेस में, कामयाबी में ये बाधा को मत ये रखिए, इसको आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने सीनियर के साथ टाई अप कर लीजिए, अपने वॉरियर्स मैनेजमेंट के साथ टाई अप करके एवरी डे आप अपने नॉलेज को ग्रो करवाइए और सक्सेस को स्मूथ रास्ते में ले जाइए। यस, ये बिजनेस नॉलेज का है, प्रोडक्ट का नहीं है, नॉलेज का है। आज जो जितना कमा रहा है उतना उसके पास नॉलेज है। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो 50,000 का नॉलेज है। 5 लाख कमाने के लिए पहले 5 लाख का नॉलेज लेना, तो उसके लिए वन टीम बस ऐप हमारे लिए रेडीमेड सक्सेस का रास्ता है।
बहुत अच्छा सोनू सर, बहुत अच्छा। आज तो हम फिदा हो गए आपसे रियली। और मुझे उम्मीद है सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया और सभी लोगों को मैंने अनम्यूट करने का मौका दिया है। सभी लोग अपना अनम्यूट करके जोरदार ताली बजाइए सोनू सर। थैंक यू सोनू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस। और साथ साथ कहते हैं ना, जहां जहां सक्सेसफुल लोग जाते हैं हरे कृष्ण जी। और भी सक्सेसफुल लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू भाई काका, थैंक यू भाई काका। यस। तो कहते हैं जहां सक्सेसफुल लोग जाते हैं वहां साथ साथ और भी सक्सेसफुल लोग उनके साथ फ्री में मिल जाते हैं। आज हम लोग लकी है, हमारे बीच कई सक्सेसफुल पर्सन और भी है, उनसे भी हमें मिलने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं हेतल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हेतल कोरी जी। हेतल जी है तो प्लीज। जरूर आएगी और आप आएगी जरूर। हेतल जी अनम्यूट कर लीजिए। हेतल कोरी जी। यस, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। एक्चुअली मैं तो सुनने बैठी थी और आपने मुझे एकदम से अनम्यूट करवा दिया। थैंक यू सो वेरी मच। और सारे लोगों को यही बताना चाहूंगी, आज का सेशन आप लोगों ने सुन ही लिया है। आपने जिन्हें सुना है वो मेरे ग्रेट मेंटर है, जिनके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और ज्यादा कुछ ना बताते हुए ये बताना जरूर चाहूंगी कि आज जिस लेवल पे सर है उसी लेवल पे मैं हूँ। मेरे बारे में बताऊँ, मेरा नाम हेतल है, मैं भी अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हूँ एंड 2 कार यहाँ से ले चुकी हूँ। जिस घर से मैं बैठ करके बात कर रही हूँ वो घर भी मैंने वस्ती से लिया हुआ है एंड फॉरेन ट्रिप भी किए हैं एंड साथ साथ में 6 फिगर की इनकम भी ले रही हूँ। एक्चुअली यहाँ बताना चाहूंगा, एक्चुअली आप देख सकते हैं कि हेतल मैम मर्सिडीज लेने वाले थे, पर पहले ये जिस घर में रहते थे वो छोटा था, तो इन्होंने पहले 35 लाख रुपए का पूरा फ्लैट ले लिया है। तो जो मर्सिडीज लेनी थी उसकी जगह फ्लैट लिया है, वरना आज इनके पास भी लग्जरियस गाड़ी होती, तो इन्होंने वो घर ले लिया है पहले। और मर्सिडीज अभी दिसंबर में आ रही है। ओके मैम। थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं यहाँ ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आप लोगों को यही बताना चाहूंगी, वस्तीज राइट प्लेटफॉर्म है। आप सारे लोग राइट प्लेटफॉर्म पे डिसीजन लेके ऑलरेडी तो आ चुके हो, बट वस्तीज पे चलना कैसे वो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर व्यक्ति यहाँ पे सफल हो सकता है जिसे वस्तीज समझ में आ जाता है, जिसे वस्तीज का प्लान समझ में आ जाता है, जिसे वो समझ में आ जाता है कि बस्ती से क्या क्या मिल सकता है। बस्ती से हर वो चीज मिल सकती है, बस्ती से हर वो चीज आपको मिल सकती है, पर बस्ती में वही लोग सफल होंगे जिनके सपने हैं। बिना सपनों के वेस्टीज में यहाँ पे कुछ नहीं होता। आप लोग अगर सपने देखते हैं तो राइट प्लेटफॉर्म है, वो सपनों को पूरा करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है। बट आप वो सपने देखिए और वो सपनों को अचीव करिए। क्योंकि मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो मैं वेस्टी से आने से पहले मैं नॉर्मल सा सिलाई काम करती थी, टेलरिंग का काम करती थी, बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं था। बट मैंने यहाँ पे आने के बाद सीखा, अपने आप को लर्निंग किया, इसलिए अर्निंग आ रहा है। आज पैसा जितना बहुत कुछ है बताने के लिए, बट आज मैं नॉर्मल सी शेयरिंग करूंगी क्योंकि आज ऑलरेडी आपको सारा जो जितना डोज है ना वो सब कुछ मिल चुका है। तो थैंक यू सो वेरी मच सोनू सर, आपको मैंने भी सुना है और आज कुछ नए तरीके से हमने आपकी जर्नी सुनी है, बहुत अच्छा। एंड जिसी दास भी आपने मुझे इन्वाइट किया उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप जितने भी लोग यहाँ पे बने हैं वो कंटिन्यू प्रोग्राम को अटेंड करते रहिए, लर्निंग पे काम करिए। ट्रेनिंग्स आपको मिलती है जहाँ पे आपको एक स्टेप आगे जाकर के आपको सोचने की क्षमता मिलती है, एक स्टेप आगे जाकर के आपको लर्निंग सेशंस मिलते हैं और वो सेशन पे आप लोग जाकर के वो सेशन को सीख करके आप अपनी चेक साइज को बढ़ा सकते हैं। तो फोकस करिए उसी पे और आप लोग आगे बढ़िए। आप
मैं जहाँ तक मान रही हूँ आप सारे लोग हेल्दी होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, और आप सारे लोग अपने अपने सप्लीमेंट का सेवन जरूर कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू हेतलमैन, थैंक यू, रियली वंडरफुल आपकी स्टोरी। सिलाई करते करते वेस्टीज ज्वाइन किया और आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, यस, अपना फ्लैट, अपने नाम का फ्लैट ले चुके हैं। तो ये प्रूफ दर्शाता है कि एक आम आदमी भी खास आदमी यहाँ बन सकता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है। और साथ साथ इन्होंने एक पॉइंट बताया, लर्न लर्न लर्न, लर्न करते जाइए, एल अपने आप हट जाएगा, अर्न होता जाएगा, अर्न अर्न अर्न। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे बीच एक और डायनेमिक लीडर साउथ गुजरात से ही मेरे ख्याल से मयंक बघेला जी। मयंक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। ये छोटा सा बच्चा है हमारा मयंक, जो स्टूडेंट था और मुझे मिला था, आज ये भी अपनी जर्नी बताएगा। देखो आज हमारे यार जीसी दास जी, मैंने ये इसलिए कुछ लोगों को बुलाया था कि ताकि लोग देखें कि सफलता के साथ कितने लोग सफल होते हैं, इनको भी तो पता चले कि भाई आज हम तो सफल हुए पर हमारे साथ कितने लोग सफल हुए। वाओ, ग्रेट। यस यस यस, थैंक यू सो मच सर। और चलिए पहले तो सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि कल से मेरा सेल्फी जो कैमरा है वो थोड़ा बिगड़ा है, कुछ डैमेज हो गया है, तो अभी मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ। बट मेरा खूबसूरत सा फोटो सबको दिखता होगा मेरे फियोन्सी के साथ वाला, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी एंगेजमेंट हुई है, तो अभी मैंने फ़ोटो लगा के रखा और कल से ये इशू है। तो सबसे पहले मैं सबको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरा कैमरा मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात के थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ पे जीसी दास सर को कि यहाँ पे मेरे को अनम्यूट किया और इनवाइट किया सबसे पहले। और स्पेशली मैं बात करूँ तो मैं मयंक वाघेला, ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात से। और थैंक्स कहना चाहूँगा, जैसे सर ने स्टार्टिंग में ही बताया राइट, कि जैसे उनका नाम विकी सर ने लिखा था लिस्ट में, वैसे ही मेरा नाम यहाँ पे सबसे पहला टॉप के ऊपर लिखा था मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रुचित सक्सेना सर, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे गुरु है अभी। इनके लिए मैं चाहूँगा एक जोरदार वाली ताली, क्योंकि जैसे सर ने बताया उसी तरीके से अगर रुचित सर ने मेरा नाम लिस्ट में नहीं लिखा होता तो कहीं ना कहीं वही GCPT लाइव जो है वो मैं जीता। बट कहीं ना कहीं रुचित सर ने यहाँ पे आके मेरे को बताया कि इस तरीके से बिजनेस है, अभी क्या कर रहे हो। तो उस टाइम के अंदर जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया कुछ 3-4 साल पहले, तब मैं वेस्टीज के पहले पढ़ाई कर रहा था, डिग्री इंजीनियरिंग में पढ़ाई में चालू थी और मैंने एक डिसीजन लिया था वेस्टीज को पढ़ाई के साथ साथ करने का, राइट। कि उस टाइम कंटिन्यू की, मेरा BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने कंटिन्यू किया और उसके साथ साथ कॉलेज से आके जो स्पेयर टाइम मेरा बचता था 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके अंदर मैंने डेवलप करना स्टार्ट किया वेस्टीज को। और स्पेशली मैं बता दूं कि वेस्टीज को पार्ट टाइम 3 साल तक मैंने जैसे 3 साल का डिग्री होता है तो वो 3 साल का डिग्री कंप्लीट करते करते साथ में वेस्टीज किया। और उस टाइम के अंदर मैंने अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वेस्टीज में जब स्टार्ट किया तो पहले कुछ उतना फोकस से काम नहीं करता था, बट 8 महीने लगे थे ब्रॉन्ज बनने में। और 8 महीने के बाद जब पहला 6,000 रुपये का पे आउट आया तो एक चीज़ पता चली कि खेल खेल में भी जो 6,000 रुपये आ सकते हैं, तो फोकस्ड होकर करेंगे तो बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर। तो ऐसा करते 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 बहुत अच्छा इनकम कमाना चालू किया। 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, आज एवरेज 50 से 60,000 रुपये की इनकम मैं आज अर्न कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट छोटी सी एज में। और आज बहुत खुशी हो रही है कि बाकी दुनिया में लोग अभी आज फर्स्ट जो ड्रीम फुलफिल हुआ था 18 फरवरी 2018 वेस्टीज से जो थाईलैंड बैंकॉक पटाया का ट्रिप गया था, वो फर्स्ट ट्रिप मैंने यहाँ से अचीव किया था एट द एज ऑफ 22। 22 साल की छोटी सी एज में पढ़ाई के साथ साथ मैंने वेस्टीज से फॉरेन ट्रिप अचीव किया था, जो मेरा पहला ड्रीम था। और जो लोगों को ट्रस्ट नहीं आता था, रिलेटिव्स है बहुत सारे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनको ट्रस्ट नहीं आता था, तो फॉरेन के फोटोज देख देख के लोगों को ट्रस्ट भी आने लगा मेरे ऊपर। और साथ साथ मैं बात करूँ तो जैसे फॉरेन के फोटो देख देख के मैंने दूसरा जो अचीवमेंट है वो 8 ही महीने के अंदर कंप्लीट किया था, राइट, सॉरी 6 महीने के अंदर। तो 6 महीने के अंदर मैंने वेस्टीज से स्टार डायरेक्टर भी कंप्लीट किया। और 10वें महीने के अंदर 10 तारीख को मैंने वेस्टीज के कार फंड से यहाँ से 15 लाख रुपए का टॉप मॉडल जो वर्ना कार है ब्लैक कलर का, वो मैंने सनरूफ वाला लिया है और 2.5 साल से उसको मेंटेन कर रहा हूँ। और 25 साल की छोटी सी एज में कार घुमाने का बहुत मज़ा आता है और बहुत बोलते हैं ना कि एंजॉयमेंट वाली लाइफ है। तो सबसे पहले थैंक यू कहना, बिजनेस बताया और आज इतना फ्रीडम से बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क मैं कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मयंक जी, थैंक यू। स्टूडेंट लाइफ में अगर इतना सक्सेस तो वर्किंग लाइफ में कहां तक जा सकते हैं। और साथ साथ आज मयंक जी ने अपना दर्शन नहीं दिया, बोला कि 200 लोगों के बीच में मैं नहीं आने वाला, कम से कम 500 लोग बनाओ तब आएंगे।
ये कंडीशन है इनका। देख लेते हो सर, सेल्फी मोड बंद है बट अभी पीछे वाला रियर मोड तो चालू है, देख सकते हो बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं दिखता है। थैंक यू थैंक यू ग्रेट। थैंक यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और साथ साथ हमारे डायनेमिक लीडर्स दिल्ली से, मैं सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, वेलकम। सबसे पहले सोनू जी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं? जबरदस्त, आज तो आपने कमाल कर दिया सर। थैंक यू सर। जोश और जुनून के साथ आपने जो सारी बातें रखी, मजा आ गया सर। सबसे पहले जो विश्वास और भरोसे की बात करी, और वाकई सही बात है कि जो भरोसा और जो विश्वास नहीं रखेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर 2 लाइनें जरूर बोलूं। सबसे पहले जो भरोसा नहीं करता, शंका करने से शंका बढ़ती है। अगर हम शंका करते रहेंगे ये नहीं होगा, वो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। और विश्वास करने से या भरोसा से भरोसा बढ़ता है। ये आपकी इच्छा है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। शंका की तरफ बढ़ना चाहते हैं या विश्वास की तरफ बढ़ना चाहते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वाह ग्रेट यार, आप तो शायर हो सर, क्या बात है। सर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि आपके ही एरिया के अंदर, अहमदाबाद के अंदर एक व्यक्ति थे जब वो क्राउन थे, और आपने बताया कि तब आपका लेवल 5% था, और जब आपने एक स्टेप ऊपर लिया और आपने सारे के सारे स्टेप्स उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। इसको कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। क्या बात है। और आपने वाकई वो तस्वीर बदल के दिखा दी है, और आप उन लोगों के लिए वाकई अच्छी राह है, एक डगर है। जो लोग सोचते हैं कि मेरी अपलाइन नहीं है, मेरी अपलाइन होती, अपलाइन ऐसा करती तो बहुत कुछ हो जाता, वाकई आज हमारे को भी एक बहुत अच्छा सबज मिला है, एक तरीका मिला है कि आपकी तो अपलाइन भी नहीं थी, जिसने ज्वाइन कराया वो भाग गया। जैसे कहते हैं बच्चा पैदा हुआ और बाप मर गया, तो क्या वो जीता नहीं है? वो भी जीता है संसार में। लेकिन अगर वो ये गालियां ही देता रहेगा, हमेशा बुरा बोलता रहेगा, तो वो कभी जिंदगी में कुछ पा नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू, नाइस। और हमारे बीच एक कवि आ गए, हमें भी बहुत खुशी है। बहुत थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच हरिकिशन जी। हरिकिशन जी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझको बोलने के लिए धन्यवाद कहना सोनू सर का, जिन्होंने आज हमारे को माइंड ब्लोइंग सेशन दिया ना। रियली हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे उन्होंने बताया कि खुद पर विश्वास करना, ऑफलाइन पर विश्वास करना और कंपनी पर, तो कंपनी पर जिन्होंने विश्वास किया आज लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने कंपनी पर विश्वास नहीं किया, आज वो बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसे घूम रहे हैं। मैं ऐसा बहुत से लोगों को जानता हूँ, बट बिना विश्वास से जैसे सोनू जी से जैसे व्यक्ति करते तो हम भी करते हैं। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू हरिकिशन जी, थैंक यू। हमारे बीच दुष्यंत नागर जी। दुष्यंत जी। जब तक दुष्यंत जी नहीं आ रहे, संतोष जी को आप बुला लीजिए सर। चलिए, उनका सीनियर संतोष जी। यस संतोष जी वेलकम। अरे दुष्यंत जी आगे आगे। हाँ यस यस। अब दोनों में डिसाइड करो किसको आना है। नहीं गुरुजी को आना है। नागर जी नहीं नागर जी आप स्टार्ट कीजिए। गुरुजी कैसी बात कर दी आपने, आप हो तो मैं भी हूँ, आ जाइए, आइए आइए। थैंक यू सो मच नागर जी और सोनू सर, रियली मजा आ गया सुन के। और फोटो में देखा है बहुत बार, पूरा स्टेडियम में मिले हैं, आज वाकई में बहुत अच्छा लगा सर। प्राउड मोमेंट होता है जब सुनते हैं ना कंपटीशन। रियली सर स्पीड तो वाकई में रॉकेट की स्पीड से जा रहे हैं, और बाकी हमने अभी समय बताया लोगों को कि हम क्या करने वाले। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा नागर सर आगे हैंड ओवर।
थैंक यू सोनू सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू ऑल वॉरियर सभी को तहे दिल से गुड मॉर्निंग। और रियली आपने आज तो वंडरफुल सेशन रहा आपका सोनू सर, मैंने आपको एक बार पहले भी सुना है और आज सुन के मैं और गदगद हो गया। रियली बोलूं मैं आज आपको, मैं आपके सेशन से आज मैं पुरानी फीलिंग ले पाया। कहते हैं ना कि कुछ चीजें मैंने पीछे जब देखी है सुनी है तो वो आज मेरे को याद आई। आपने 3 पॉइंट बड़े अच्छे बोले कि, और हम भी लोगों को जब शेयरिंग करते हैं तो कहते हैं थर्ड पार्टी से बहुत कुछ सीखते हैं लोग, कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। आपने बोला कि सिस्टम और कंपनी और अपने ऊपर बहुत अच्छा भरोसा होना चाहिए, और अपलाइन महत्व है। विदाउट अपलाइन जिंदगी कुछ, हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि अपलाइन के बिना इस कलयुग में आपका कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, अपलाइन है सब कुछ बिजनेस में। एक पॉइंट और आपने बहुत अच्छा बोला, ड्रेस कोड। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको रियली प्राउडली कि मैं इस चीज के लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली टाइट रहता हूं अपने भी नेटवर्क में, कि ड्रेस कोड इंसान की वैल्यू बनाती है। और मैं हमेशा बोलता हूं हर मीटिंग में कि पीछे से आकर के पुलिस वाला चांटा मार दे और विदाउट ड्रेस में होगा तो भूत उतार दिया जाएगा उल्टा उसका, लेकिन वो ड्रेस कोड में आकर के मार दे तो हो सकता है कि सॉरी बोल करके बोलें कि सर गलती क्या होगी बता दो मुझे। तो ड्रेस कोड बहुत पावरफुल है सर, थैंक यू सो मच। और ये बहुत लोगों ने आज आपसे सीखा है कि आगे से कभी भी मीटिंग में बैठेंगे तो ड्रेस कोड में बैठेंगे। मैं रियली अपने आप को कोशिश हमेशा रखता हूँ कि फुल फॉर्म में बैठ कर रहूं, और ये बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो में रहना भी एक सबसे बड़ी कला है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दुष्यंत जी, थैंक यू। हमारे बीच डॉक्टर सिन्हा जी हैं। डॉक्टर सिन्हा जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सोनू सिंह ठाकुर जी। बहुत जबरदस्त सेशन, इन सब सेशंस के लिए हम लोग बहुत तरस रहे थे, और जो डीसी दास सर ने जो बहुत ही जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म बना दिया है मंडे को, और इस प्लेटफॉर्म से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। और भरोसा के ऊपर जो आपने जो बात कही है, वो भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना भरोसा के कुछ होता नहीं है। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और थैंक्स कहता हूँ, बहुत ही वंडरफुल सेशन था। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू। तो आज हमारे बीच एक और यूथ आइकन जिनका अभी अभी न्यू लाइफ स्टार्ट हुआ है, उनको हम लोग जानना चाहेंगे कि आज का सेशन। राहुल जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सोनू सर। गुड मॉर्निंग राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, आवाज आ रही है? यस सर, यस, प्लीज सर कंटिन्यू। पार्टी नहीं मिलेगी, हम न्यू लाइफ बोलते रहेंगे। सही बात है सर, सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच सर। मैं भी बहुत उतावला हूँ, अगर आपने पार्टी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं सोनू सर से पहले आपको पार्टी के बारे में बोलूंगा कि मैं खुद उतावला हूँ आप लोगों को पार्टी देने के लिए। थैंक यू हेतल मैम, थैंक यू आपकी कांग्रेचुलेशन के लिए। और क्योंकि आप लोग आई मीन वॉरियर या वेस्टीज वाले जब तक मेरी शादी में शामिल नहीं होंगे ना, मुझे लगेगा ही नहीं कि शादी हो गई है। गुड गुड गुड। हाँ, ये एकदम सच बात है। थैंक यू सो मच। आप बहुत सारे लोग कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं, और मैं तो जीसी सर से पहले कह चुका हूँ कि सर जब तक हम सारे लोग डीजे पे एक साथ ठुमके नहीं लगा लेंगे ना, और एक साथ एक डिनर लंच कुछ नहीं खा लेंगे, जब तक लगेगा सर मैं खुद बेताब हूँ बस ये हालात सामान्य हो और मैं आप लोगों को बुला सकूं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, और पक्का करेंगे सर। एंड मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। सोनू सर, हैट्स ऑफ, सैल्यूट, शब्दों में पिराना मुझे लगता है आपका मतलब आपको शब्दों में नहीं पिरा पाऊंगा। रियली सर सैल्यूट था आज का सेशन। और इस तरह की चीजें मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमने आप में अपनी छवि देखी, लेकिन आपकी वाली छवि हम में है। हमारा भी काम करने का समथिंग टाइप यही एटीट्यूड है, और करना है तो करना है, सो दैट फिर मैटर नहीं करता कोरोना हो या कोरोना का बाप हो, मैटर नहीं करता, जहां पहुंचना है सो पहुंचना है। और वो आपकी 5% वाली बात मुझे बहुत पसंद आई। अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो कुछ ऐसा लो कि जिसे और लेने से डरते हो। एक बंदा यूसीडी बना बैठा है और आपने सीधा 5% से लिया कंपटीशन क्राउन ठोकने का। सैल्यूट है सर। हम भी इसी तरह की चीजों को फॉलो करते हैं, और आपको सुन के और ज्यादा पुराना जो खून है वो और गर्म हो जाता है कि भाई इसी तरीके पे काम करना है। और एक बात अपलाइन वाली, जो व्यक्ति अपलाइन से भटक गया समझो लटक गया सर। कुछ 50 बाप बनाने से फायदा नहीं है सर। किसी एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बना लो कि सर मरना जीना आपके साथ, आप ही के साथ। तो सर यही है, बिल्कुल मैं
बहुत पसंद आया मुझे आपका टॉपिक। और आपने एक बात बोली, कोविड में लोगों के पास जाने वाली, आज एक बहुत जबरदस्त बहाना लोगों के पास है कि जी कहाँ जाएं लोग, कोविड है कोविड है कोविड है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ लोगों से, आपने कितने लोगों को कॉल किया कोविड में कि कुछ आपको लोगों ने मना कर दिया मेरे पास मत आओ? आपने कितने लोगों को कॉल किया? कॉल ही नहीं किया सर लोगों को। बस हमारा दिमाग है बहाने बनाता रहता है, हम बनाते रहते हैं। लेकिन आज आपके सेशन ने सबके बहानों का अंतिम संस्कार कर दिया सर। और मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं आपका सेशन बहुत जल्द शायद होस्ट करने का मेरे को सौभाग्य मिल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर, सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी कमेंट जी के सर। अंदर एक और बात आई है कि राहुल जी आपको दोबारा से शादी करनी पड़ेगी, पार्टी देनी है तो। ऑब्वियसली कर लेंगे सर, दोबारा 2 माला ही तो मंगवानी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डलवा लेंगे। बस और माला बदल वेस्टीज वाले जाएगी, तो पार्टी वेस्टीज मत वाले तो करवाना। वैसे भी माला पहनते रहते हैं यार हर प्रोग्राम में राहुल जी। ऑब्वियसली बस, लेकिन माला ही बदलनी चाहिए सर, पार्टनर मत बदलवा देना। मैं राहुल जी की तरफ से एक बात बोलना चाहता हूँ। राहुल जी, यस सर, यस प्लीज। कह रहे शादी चाहे तुम साल में 12 बार करवा दो, मगर बीवी मुझे होनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग वन टीम बस पे नहीं है, ये तो अभी मैंने ट्रेलर बताया है, ये तो झांकी, अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों। मैं पूरी पिक्चर उस दिन बताने वाला हूँ। वन टीम बस पर मेरा एक प्रोग्राम होने जा रहा है, अभी यहाँ पर मौजूद है। और जो लोग वन टीम बस पे नहीं है, वो जल्द से जल्द अपनी ऐप को डाउनलोड कर लें एंड अपनी टीम से जितने लोगों को करवा सके उतने लोगों को करवा दीजिए, क्योंकि अगले महीने मैं जो सक्सेस स्टोरी मेरी लेके आ रहा हूँ, वाकई में बता रहा हूँ, जितने भी लोग सुनेंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे लोगों की जिंदगी बदले, उन सारे लोगों के घर, जैसे मेरे घर के बाहर अभी एक ओडी Q3 पार्क है, माँ कसम बोलता हूँ उस दिन जितने लोग उस प्रोग्राम में बैठेंगे ना, सबके घर के बाहर एक ओडी Q3 तो कम से कम रहेगी। ऐसा प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ, तो 100% उस प्रोग्राम में आइएगा और उस ऐप को पहले जरूर डाउनलोड करो और वो प्रोग्राम में जरूर आइए। तो ये तो एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर में वहां दिखाऊंगा आपको, जो राहुल सर ने भी बताया। जरूर सर। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू थैंक यू वंडरफुल शेयरिंग। और साथ साथ सोनू जी का बहुत बहुत थैंक यू। आज हम लोग करीब 250 लोगों ने आपका नॉलेज लिया, रियली 250 गुना पावरफुल हम लोग बन गए। आज आपने 250 गुना अपने आप को पावरफुल बना दिया। पूरी दुनिया को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं इस सिस्टम के द्वारा? अनलिमिटेड पावर है इस सिस्टम में, हमें मौका मिला है इस सिस्टम को पावरफुल बनाने का और अपने आप को ईश्वर ने जिसके लिए भेजा है उसको उसके प्रति कृतज्ञ होने का। यस, और यही चीज हम लोग एवरी मंडे 8 बजे करते हैं। तो नेक्स्ट मंडे हमारे बीच एक और लीडिंग लेडी, जो हरियाणा का फर्स्ट लेडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, बहुत ही डायनेमिक लेडी, उनसे हम सुनने को मौका मिलेगा हमें। और मैं कमिट करना चाहता हूं हम सभी लोग मिलके, आज जैसे 250 लोग आए, हर आदमी मिनिमम एक आदमी लेकर आएंगे, यानी हम 500 लोग हर हफ्ते डबल करते जाइए। क्या होगा अगर डबलिंग सिस्टम में जाए? 12 दिन में एक आदमी 8000 लोगों में कन्वर्ट हो जाता है। 12 दिन में अगर डेली एक आदमी ऐड होता जाए, तो ये पावर है हमारे सिस्टम का। तो फ्रेंड्स, अपने सिस्टम के पावर को पहचानिए। जैसे बजरंगबली जी को याद दिलाना पड़ता था, उसी तरह हम लोग मीटिंग के द्वारा आपको सिर्फ रिमाइंड कराते हैं कि आपका पावर क्या है। बार बार मीटिंग में आना मतलब आप अपने आप को रिमाइंड करते हैं आपका पावर क्या है। इसीलिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि मीटिंग ना हो, मीटिंग ना हो, मीटिंग ना हो। जैसी संगत वैसी सोच, और जैसी सोच वैसा ही फीलिंग, और जैसा फीलिंग वैसा ही एक्शन, और जैसा एक्शन वैसा ही रिजल्ट। सो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, और खासकर सोनू जी ने आज 4 चांद लगा दिया हमारे सिस्टम में। रियली सर, थैंक यू। और उम्मीद करता हूं हमें इसी तरह बार बार आपसे मौका मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू एंड विश यू वेल्थ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। दास जी, यस, नैना गुप्ता मैम को बुलाइए। नैना गुप्ता मैम, नैना गुप्ता मैम है? चली गई। नहीं, मैंने वो होस्ट तो बनाया था, लेकिन वो है नहीं अभी। हाँ, निकल गए मैम। कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच।
सबके लिए थैंक यू वेरी मच, सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।